चैप्टर 1 जिसका नाम है वैदिक मैथ्स, उसको डिस्कस करेंगे। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। वैदिक मैथ्स बेसिकली जो हमारी कन्वेंशनल मैथ्स है उसको इजी करने का एक मेथड है। ओके, तो इसके अंदर हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और आगे वाले लेक्चर के अंदर डिवीजन भी सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एडिशन मेथड से। ओके, अब एडिशन मेथड का जो नाम है, इसमें नाम दे रखा है बुक में, नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस मेथड का नाम है शून्यांत मेथड। इसका मतलब ये है कि इस मेथड के अंदर कभी भी कोई भी दो नंबर का एडिशन 10 या 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं इसे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन नंबर्स को ऑर्डिनरी जो तरीका है, कन्वेंशनल मेथड है, उस तरीके से ऐड करना है। 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 9 कितना होता है 16। अब 16 क्या है, मोर देन 10 हो गया। इसमें यही नहीं होना चाहिए क्योंकि शून्यांत है ना, अंत में शून्य से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 16 हो गया। अब जैसे 16 हो गया ना, 10 या मोर देन 10 हो गया, तो इस 9 के जस्ट पास में जो है उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया हमने, यहाँ पर एक डॉट लगा दिया हमने। तो यहाँ पर 16 की जगह सिर्फ 6 बचेगा। ओके, 6 के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 5, 6 और 5 11 भी मोर देन 10 है। तो क्या करना है, जैसे 10 से अबव चला जाए, पास वाले के ऊपर 7 के ऊपर एक डॉट लगा दिया हमने। अब यहाँ पर 11 का 1 बच गया और 1 उसको आगे 1 से ऐड किया तो 1 प्लस 1 2। ओके, तो इस तरीके से पहला डिजिट आ गया आंसर का। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं आगे। 7 प्लस 7 14 इज ऑब्वियसली मोर देन 10। तो जैसे मोर देन 10 हो गया तो हमने इसके जस्ट पास वाले इस 4 के ऊपर एक डॉट लगा दिया। ओके, अब यहाँ पर 14 का सिर्फ 4 बचेगा। 4 प्लस 5 9। ओके, 9 प्लस, अब यहाँ पर जो 8 के ऊपर डॉट है, वैदिक मैथ्स में एक चीज हमें समझनी चाहिए कि जैसे कि कोई भी ऑर्डिनरी नंबर है, मैंने यहाँ पर 3 नंबर लिख दिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 के ऊपर डॉट है और यहाँ पर 8 के नीचे डॉट है। इन ये तीनों अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ 8 लिखा हुआ है, दैट मींस ऑब्वियसली 8। यहाँ पर 8 के ऊपर डॉट है, जब भी किसी नंबर के ऊपर डॉट होगा तो उसका मतलब होता है एक ज्यादा। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को। और अगर किसी नंबर के नीचे डॉट है तो रिप्रेजेंट करता है एक नंबर लेस करके, यानी कि इसका मतलब है 7। ओके, तो यहाँ पर 8 के ऊपर डॉट है, यानी कि ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने जो यहाँ पर ऐड किया 7 प्लस 7 14 आया था, 14 का यहाँ पर डॉट लगाया तो 4 बचा। 4 प्लस 5 9। अब 9 में ये 9 है, 9 प्लस 9 18 है, मोर देन 10 है, तो इसके पास वाले 2 के ऊपर डॉट लगाया, 18 था, 18 का यहाँ पर बचा 8। ओके, 8 के बाद में ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये 7 नहीं है, ये भी 8 ही है क्योंकि 7 के ऊपर डॉट है। तो 8 प्लस 8 16 मोर देन 10 है, तो यहाँ पर एक डॉट लगा, यहाँ पर बचा 6 प्लस 0 6। आंसर का दूसरा डिजिट आ चुका है। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट 8 प्लस 5 13 मोर देन 10 है, डॉट लगाया, यहाँ पर बचा 3 प्लस 8 11 मोर देन 10 है, यहाँ पर डॉट लगाया। ओके, 1 बचा। 1 प्लस, अब ये लिखा हुआ है 3, 2 के ऊपर डॉट है मतलब 3, 1 प्लस 3 4 और यहाँ पर 0 के ऊपर डॉट यानी कि 1 5 प्लस 4 9। कोई भी नंबर 10 से अबव नहीं गया तो डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर 8 के ऊपर डॉट है, 8 के ऊपर डॉट मतलब 9, तो 7 और 9 कितना होता है 16। ऑब्वियसली मोर देन 10 है तो यहाँ पर डॉट लगा, यहाँ पर बचा सिर्फ 6 प्लस, और ये 6 के ऊपर डॉट यानी कि 7, तो 6 प्लस 7 को जब ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 13 है, तो यहाँ पर डॉट लगा। अब यहाँ पर बचा सिर्फ 3 प्लस 3 6, 10 से लेस ही है, 6 है, 6 प्लस 3 9, अभी भी 10 से लेस है तो कोई डॉट नहीं है। 9 प्लस 5 14 हुआ, ये मोर देन 10 हो गया, तो यहाँ पर डॉट लगाया तो यहाँ पर आ गया 4, नेक्स्ट डिजिट आंसर का। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में मूव करते हैं।
यहाँ पर है 3 प्लस, अब ये 6 है, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस ये 5 14 है, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 4। अब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। 4 प्लस 8 12 है, तो यहाँ पर डॉट लगेगा, यहाँ पर बचेगा 2 प्लस 9 11 है, तो पास वाले 4 के ऊपर डॉट, 11 का यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, और ये है 7, ये हो गया 8। ओके, आखिरी कॉलम 8 प्लस 6 14 होता है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर तो कोई डिजिट ही लिखा हुआ नहीं जिसके ऊपर हम डॉट लगाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 0 लिखेंगे फिर उसके ऊपर डॉट लगाएंगे। तो 8 प्लस 6 होता है 14, यहाँ पे 0 लिखा फिर उसके ऊपर डॉट लगाया, 14 का यहाँ पर क्या बचा 4 के बाद में यहाँ पर है 7 के ऊपर डॉट, तो 8 है, तो 4 प्लस 8 12, डॉट लगाया, 12 का यहाँ पर बचा 2 के बाद में यहाँ पर 9 के ऊपर डॉट है, 10 है, तो 2 प्लस 10 12, अगेन 12 है, 0 लगा के डॉट, 12 का यहाँ पर 2 बचा, 2 प्लस ये लिखा हुआ है 5, 2 और 5 7 प्लस 5 क्या होता है 12, डॉट लगाया, और 12 का यहाँ पर आ गया 2। ओके, अब सब जगह 0 के ऊपर डॉट यानी कि 1 है, सब जगह 1 2 एंड 1 3 एंड 1 4, तो ये इसका एडिशन है वैदिक मैथ से। अब आप चाहें तो इसको ऑर्डिनरी मेथड से करके भी वेरीफाई कर सकते हैं कि सेम ही आंसर आता है क्या। ये एडिशन मेथड हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने आपके लिए करने के लिए छोड़ दिया है। ओके, इसके बाद में हम सब्ट्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे, माइनस सीखना वैदिक मैथ्स के जरिए। ओके, तो इसमें भी शून्यात मेथड है और आखिरी में 10 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा जिसको कहते हैं क्लोज फ्रेंड मेथड। समझते वो क्या है, जैसे कि 6 है, इसको माइनस करना है, 6 में से माइनस करना है 7 को। तो देखिए 6 में से 7 माइनस हो नहीं सकता, तो कन्वेंशनल मेथड में हम क्या करते हैं, पास वाले में से एक बोरो कर लेते हैं, तो ये 16 हो जाता है। लेकिन क्योंकि वैदिक मैथ से कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, जब माइनस नहीं हो सकता है तो पास वाले के ऊपर डॉट लगा दो। ये माइनस नहीं हो सकता, तो इस 7 के जस्ट पास में क्या लिखा हुआ है 6, इसके जस्ट ऊपर डॉट लगा दो। ओके, अब जो नया कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पर समझना है। इस 7 का क्लोज फ्रेंड कौन है? क्लोज फ्रेंड होता है हमेशा 10 से कितना गैप है। जैसे कि एक नंबर है 2, इसका क्लोज फ्रेंड यानी कि इसका 10 से गैप कितना है 8। क्लोज फ्रेंड का मतलब यही होता है कि किसी भी नंबर का 10 से कितना गैप है उसी को उसका क्लोज फ्रेंड कहते हैं। जैसे कि 3 है, इसका क्लोज फ्रेंड होगा 7, क्योंकि 3 में 7 ऐड कर दिया जाए तो वो 10 हो जाएगा। अगर मैं कहूं 4 का क्लोज फ्रेंड क्या होगा 6, क्योंकि उसमें अगर 6 ऐड करूं तो वो 10 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से 6 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो डॉट लगाया। इसके बाद में इस 7 का क्लोज फ्रेंड कौन है 3, क्योंकि 7 में 3 ऐड किया जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ओके, तो 7 का क्लोज फ्रेंड आया 3। अब इस 3 को 6 से ऐड करना है, ऊपर वाले से ऐड करना है। क्लोज फ्रेंड इसका है लेकिन ऐड ऊपर वाले से करना है। 3 को ऐड किया 6 से, 3 + 6 9। ओके, तो आंसर का पहला डिजिट आ गया। इसके बाद में 5 है, 5 में से ये क्या लिखा हुआ है, ये 7 है क्योंकि 6 के ऊपर डॉट है, तो 5 में से माइनस करना है 7 को। ऑब्वियसली माइनस नहीं हो सकता, तो पास वाले के ऊपर डॉट लगा दिया। ओके, अब 7 का क्लोज फ्रेंड भी 3 होता है, क्योंकि 7 में 3 ऐड करने पर ही 10 होगा। ओके, उस 3 को ऐड करेंगे 5 से, 3 + 5 8। ओके, अब यहाँ पर 3 में से माइनस करना है 5 को, अगेन माइनस नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। ओके, ये 5 का क्लोज फ्रेंड 5 होगा, तो उस 5 को इस 3 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 8। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 1 लिखा हुआ है क्योंकि 0 के ऊपर डॉट है। 8 में से 1 को माइनस करेंगे, ये तो सिंपल हो जाएगा 7। अब जब सिंपल माइनस हो रहा है तो किसी भी तरह का डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का क्लोज फ्रेंड देखने की जरूरत नहीं है। 8 में से 1 माइनस हुआ 7। उसके बाद में 9 में से 2 माइनस ऑर्डिनरी तरीके से हो रहा है, तो 9 - 7 2, ये इसका आंसर है। ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन हुआ। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। फोर्थ क्वेश्चन जो बुक में है उसको आप करेंगे। आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे आपको जो नंबर प्रोवाइड किया गया है उस पर अपने डाउट्स कंसल्ट कर सकते हैं। ओके,
प्लस माइनस हमने डिस्कस किया। अब हम मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ओके, मल्टीप्लिकेशन में हमारे सिलेबस के अंदर 4 मेथड है। एकाधिकेन मेथड, निखिलम मेथड, एक न्यूटन मेथड एंड ओर्थोथेरिक मेथड। ये हमने वैसे क्लास 8th और 9th में डिस्कस कर रखे हैं, 10th में हमें फिर से रिपीट करना है। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं एकाधिकेन मेथड, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एकाधिकेन मेथड को देखने का सबसे पहला तरीका क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। जैसे कि देखो, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। 31 यहाँ पर भी है और 31 यहाँ पर भी है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। ओके, तो आपको इसको करने का जो पैटर्न सीखना है वो क्या है, जो कॉमन नंबर है पहले उसको लिख लो। 31 दोनों जगह कॉमन है, हमने यहाँ पे 31 नोट कर लिया। उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? मेथड का नाम देखो, मेथड का नाम है एकाधिकेन। संस्कृत वर्ड है एक अधिक, एक ज्यादा। तो ये जो कॉमन नंबर था इसका एक अधिक यानी कि 1 प्लस करना है इसके अंदर। 31 का एक अधिक क्या होता है? 32। तो इसमें 32 का मल्टीप्लाई करना है। जो भी कॉमन नंबर दे रखा हो उसको लिखो और उसको उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये कर दिया। उसके बाद एक स्लैश बनाया। उसके बाद में क्या करना है, जो कॉमन नहीं है उनको लिख दो। कॉमन क्या नहीं था? 1/6 और इधर 5/6 हमने ये नोट कर दिया। अब इसको ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 31 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 992। 31 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 992। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में इधर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 × 5 5, 6 × 6 36। ओके, तो ये हमारा सेकंड लास्ट है आंसर का। इसके बाद क्या करना है, हमें जस्ट ये स्लैश हटाना है, सब पूरे को मिलाकर लिख देना है। स्लैश हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 992 और साथ में 5/36। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा। ये 5th क्वेश्चन था एकाधिकेन का। 6th क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। निखिलम 8th में था, 9th में भी था और 10th में भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, निखिलम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 54 को 56 से। तो सबसे पहले इनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लेते हैं। 54 56। अब इसमें एक अलग तरह की चीज हमें लिखनी होगी साइड में, जिसके मार्क्स हैं। वो 3 चीजें क्या है? बेस, सब बेस एंड सब बेस डिजिट। सबसे पहले लिखना है बेस, फिर सब बेस और उसके बाद में सब बेस डिजिट। ओके, बेस क्या होता है? बेस होगा या तो 10, 100 या 1000। इन तीनों में से कोई एक बेस होता है। अब अगर नंबर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है 12, 13, 15, वो 10 से काफी नजदीक है तो बेस हो सकता है। अगर नंबर ऐसा होता 101, 104, 115 तो वो 100 से नजदीक है। अगर कुछ ऐसा होता 1014, 1018 तो बेस होता 1000। ये लगभग 10 की रेंज के अंदर है तो हम यहाँ पर बेस को 10 देंगे। बेस होगा 10। ओके, इसके बाद में लेना है सब बेस। सब बेस क्या होता है? हमने बेस 10 तो ले लिया, लेकिन 54 और 56 दोनों ही 10 से बहुत दूर है, काफी गैप है यहाँ पर। 44 या 46 का गैप है यहाँ पर। तो हमें कुछ ना कुछ सब बेस भी लेना होगा। सब बेस क्या होता है? आप बेस की टेबल बोलो, जैसे 10 है, 10 की टेबल 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब इस टेबल के अंदर कौन सा नंबर है जो इन दोनों के पास में? 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। आप दोनों में से किसी को भी सब बेस दे सकते हैं। कन्वीनियंट ये रहता है कि हम ऐसा नंबर लें जो इन दोनों से छोटा हो। तो हमने 50 को बेस दे दिया, 50 को बेस दे दिया। ओके, आखिरी सब बेस डिजिट, ये क्या होता है?
10 की टेबल में ये जो 50 है ये कितनी बार आया, यानी कि बेस जो है सब बेस कितनी बार आ रहा है उसकी टेबल के अंदर, तो वही सब बेस डिजिट होता है। तो हमें पता है 10 की टेबल को 5 टाइम्स बोलने पर 50 आता है, तो सब बेस डिजिट हो गया 5। ओके, अब सब बेस को हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि इसके साथ आगे का क्वेश्चन होगा। यहां पर सब बेस है 50 और ये 54, इन दोनों के बीच में कितना गैप? ओके, तो हमने सब बेस डिजिट को हाईलाइट किया जो कि है 50। अब हमें क्या देखना है कि इस 50 से 54 और 56 इनके बीच का गैप कितना है, यानी कि 50 में क्या ऐड करूं कि 54 आ जाए, 4। तो हमें यहाँ पर साइन भी रिप्रेजेंट करना है प्लस का 4। ओके, क्योंकि 50 में प्लस 4 करूंगा तो 54 आएगा। इसी तरीके से 50 में क्या ऐड करूं कि 56 आ जाए, 6, तो मैं यहाँ पर प्लस का 6 लिखना है। साइंस यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें मेंशन करना है। ओके, एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर गैप होना चाहिए, वरना ये कुछ ऐसा लगेगा 54 + 4 56 + 6। दरअसल ये ऐसा नहीं है, इनके बीच में हमें गैप रखना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो मेथड आएगा निखिलम का मेन बेस ही वही है, फंडामेंटल ही वही है, तो आपको ये स्टेप जरूर ध्यान रखना है। तो ये स्टेप क्या है, सब बेस का काम हो चुका है, अब काम है सब बेस डिजिट का। इसी पैटर्न को लर्न करके रखना है। सबसे पहले लिखना है सब बेस डिजिट, यहाँ पर है 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब करना क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ पर ऐड करना है किसे, या तो 54 को 56 से, या फिर 56 को 54 को 6 से, या फिर 56 को 4 से, क्योंकि दोनों ही केस के अंदर आंसर 60 एक ही आंसर आएगा। भले आप इन दोनों को ऐड कर दो और चाहे आप इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर 60 ही आना है। कोई भी एक हमें चूज करना है। जैसे कि मान लिया कि मैंने चूज कर लिया कि मैं 54 को 6 से ऐड करूंगा, तो मुझे यही इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है 54 + 6। उसके बाद में एक स्लैश बनाया। उसके बाद क्या करना है, जो हमने ये जो दो नंबर्स लिए थे +4 एंड +6, इनका यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 को मल्टीप्लाई किया 6 से। ओके, अब सिंपल मैथमेटिक्स करनी है। 5 की जगह 5, 54 + 6 60। ओके, 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। ओके, उसके बाद में 5 को मल्टीप्लाई करना है 60 से। 5 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 300। यहाँ पर 24 लिखा हुआ है। ओके, ये सेकंड लास्ट स्टेप है आंसर का। अब देखो, हमने सब बेस का इस्तेमाल किया था यहाँ पे, और सब बेस डिजिट का इस्तेमाल किया था इस जगह पे। बेस तो रह ही गया, अब बेस का यूज है। क्या यूज है, यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि कितने जीरोस हैं, 10 है, यहाँ पर सिर्फ एक ही जीरो है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से एक डिजिट को एज इट इज लिख देंगे, सिर्फ एक डिजिट को, कारण यहाँ पर 0 1 है, तो ये पीछे से एक डिजिट है 4। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर बेस होता 100, 2 0 होते, तो मैं दोनों डिजिट को एज इट इज लिखता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ही 0 है तो ये एक डिजिट एज इट इज आ गया। अब इस 2 के साथ क्या किया जाएगा, इसको आगे ऐड कर देते हैं। ओके, 2 को जब 0 से ऐड किया तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ओके, अब बच गया 30, इसको कहीं आगे ऐड करना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3024। अब क्योंकि वैदिक मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको हम वेरीफाई करने के लिए ऑर्डिनरी तरीके से भी करके देख सकते हैं कि क्या सेम आंसर आता है, इससे हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको करना है। हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है 137, उसके बाद 9999। ओके, 4 टाइम्स 9 है। इस मेथड का नाम है एक न्यूने, जैसे कि ये मेथड था एकाधिक, एक अधिक, इसका नाम है एक न्यूने, क्योंकि वैदिक मैथ्स संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई है, तो एक न्यून भी एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब एक कम, न्यून मतलब कम। जिस तरह एकाधिक में एक ज्यादा किया था, एक न्यूनन में हम एक कम करेंगे। ओके,
और इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका और भी है कि इसमें इन दोनों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर ऐसा होगा जहां पर सिर्फ 9 होंगे। एक बार 9 हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, कितनी भी बार हो सकता है। जैसे यहाँ पर 4 बार सिर्फ 9 ही है। ओके, तो अब इस मेथड का पैटर्न सीखते हैं हम। सबसे पहले लिखा 137, क्योंकि मेथड का नाम एक न्यूनन है तो यहां से वो स्टार्ट करेंगे। एक न्यून मतलब एक कम करना है, हमने इसमें से एक कम कर दिया। ओके, इसका काम हो गया। अब इसे लिखना है 9999, इसमें से भी कुछ माइनस करना है। इसमें से क्या माइनस करेंगे? जो इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 136, उसको माइनस कर देते हैं 136। ओके, अब सिंपल मेथड से करना है। 137 में से 1 माइनस किया 136। ओके, इसमें से इसे माइनस करेंगे। 9 में से 6 माइनस किया 3, 9 में से 3 माइनस किया 6, 9 में से 1 माइनस किया 8, और इस 9 में से माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है तो 9 ही आ गया। ओके, ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप था। इसके बाद जस्ट आंसर है, और कितना इजी है, जस्ट इस बीच वाले स्लैश को हटा दीजिए। 136 स्लैश को हटा दिया, 9863, दिस इज योर आंसर। काफी आसान है। ये 9th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन ऑफ कोर्स अभी को करना है। अब हम आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है उर्दू तिरक मेथड से मल्टीप्लिकेशन। ओके, ओके, तो आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमें इसमें दे रखा है 362, इसे मल्टीप्लाई करना है 143 से। मैंने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लिया है। अब इससे समझने, वैसे तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, हमें जस्ट एक स्टेप को समझ लेना है। इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले जैसे ये आपको देखना है क्या दोनों नंबर्स के डिजिट्स सेम है। देखो 362 3 डिजिट नंबर है, 143 भी 3 डिजिट नंबर है। दोनों नंबर्स में डिजिट सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके अंदर तो 3 डिजिट है, इसके अंदर 2 डिजिट है, जैसे कि ये, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पे पहले 0 लगा के इसको 3 डिजिट का नंबर बनाते, लेकिन यहाँ पर तो पहले से हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3 डिजिट्स। ओके, तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले में से पहला नंबर आगे से, और इसमें से पहला नंबर, शुरुआत के एक एक नंबर कर लेते हैं। 3 1, असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। अब ऊपर वाले में से भी 2 नंबर, इसमें से भी 2 नंबर आगे की तरफ फॉरवर्ड से। 36 40, 2 नंबर हो गए। अब 3 नंबर लेने हैं, ऊपर के तीनों नंबर, नीचे के तीनों नंबर। 362 143, हाईएस्ट नंबर आ गए, एक बार असेंड कर गए। अब हमें डिसेंड करना है, अब नंबर वापस कम करना है। 3 नंबर ले लिए, अब हमें लेने 2 नंबर, लेकिन अब पीछे की तरफ से लेना है। तो पीछे के 2 नंबर यहाँ पर है 62 43, 62 43। ओके, 2 के बाद और डिसेंड करना है, सिर्फ एक एक नंबर पीछे की तरफ से। यहाँ पे पीछे एक नंबर है 2 और यहाँ पर है 3, 2 and 3। ओके, यही मेन समझने का यहाँ पर स्टेप है। अब इसके बाद में सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, हम करते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, ओके, स्लैश बना दिया। उसके बाद में हमें यहाँ पर देखना है, मेथड का नाम था ऊर्ध्व तिर्यक। यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा, इस मेथड का पूरा नाम है ऊर्ध्व तिर्यक या दीर्घाव्याम भी कहते हैं। तिर्यक का मतलब क्या होता है? तिरछा। तो यहाँ पर हमें तिरछी मल्टीप्लाई करनी है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आएगा 12, फिर प्लस प्लस। उसके बाद में 6 को मल्टीप्लाई करनी है 1 से, तो आएगा 6। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगेन ऊर्ध्व तिर्यक है, तिरछी मल्टीप्लाई करनी है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24। ओके, आगे मूव करते हैं। 6 को 3 से किया मल्टीप्लाई 18, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। नेक्स्ट 2 को 3 से, यहाँ पे तो कुछ तिरछा है ही नहीं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब सिंपल प्लस करते हैं। 12 प्लस 6 18, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 और 2 11, 11 को जो 24 से ऐड किया तो 35, ओके। 18 प्लस 8 26 एंड 6। अब जैसा कि मैंने निखिल में सीखा था कि एक नंबर एज इट इज लिखा, बाकी आगे ट्रांसफर कर दिया, इसमें भी यही करना है। ये एक नंबर है, एज इट इज लिखा, आगे ट्रांसफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। अगेन इसमें भी एक नंबर एज इट इज लिखा 6, इसको आगे ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफर करना मतलब आगे वाले से ऐड कर देना है। 2 प्लस 5 7, ओके। उसके बाद में 3 को ऐड करना है 8 से। 3 प्लस 8 11, 11 का सिर्फ 1 और यहाँ पर 1 कैरी हो गया, ओके। 1 प्लस 1 2, उस 2 को आगे ट्रांसफर किया 3 से, तो ये हो जाएगा 5। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। और आप चाहे तो इसको सिंपल मेथड से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आंसर आपने निकाला है वो बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू। तो कल की क्लास में 1.1 का जो बचा हुआ पोर्शन है, यानी कि डिवीजन मेथड, हमारे सिलेबस में 3 तरह के डिवीजन है, निखिलम से डिवीजन, परावर्त्य और एक मेथड है ध्वजांक, जो काफी इंपॉर्टेंट है, हमें ये तीनों सीखेंगे। थैंक यू।